इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से फर्जी पत्रकार निजी स्वार्थों के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे देश भर में पत्रकारों की साख पर संकट पैदा हो गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामले घटकर 1030 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली में रविवार को सक्रिय मामले 10 और घटकर अब 1031 रह गए। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में कमी होने से सक्रिय मामलों में ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में 150 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें 2000 से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामले फिर बढ़कर 11000 से अधिक हो गए। इस अवधि में संक्रमण युक्त होने वालों का आंकड़ा 9489 रहा। सब्जी, आलू, प्याज और अनाज की आवक बढ़ने से गिरी कीमतों के कारण जनवरी 2021 में थोक मुद्रास्फीति की दर 2.03% दर्ज की गई है, जबकि जनवरी 2020 में यह आंकड़ा 3.52% रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में आवक बनी हुई है और मांग सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सड़क दुर्घटना में 15 श्रमिकों की मौत पर सोमवार को शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव में दिल दहलाने वाला ट्रक हादसा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों से जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को ट्वीट करके कहा, ये जानकर गहरा दुख हुआ कि महाराष्ट्र के जलगांव के निकट मजदूरों, महिला और बच्चों को ले जा रहे ट्रक के पलटने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारत में व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सएप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार, व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए। नेपाल जनता दल के अध्यक्ष हरिचरण शाह ने कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में नेपाल के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। शाह ने कहा कि विशेष रूप से नेपाल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति में विशेष प्रावधान करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दिन पहले वडोदरा में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन लोगों से मिल रहे थे और स्थानीय चुनाव के लिए सार्वजनिक बैठक भी कर रहे थे। 15 फरवरी 2021 से सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। आज से अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो आपको टोल प्लाजा पार करने के लिए दुगना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। नई व्यवस्था टू व्हीलर्स के लिए नहीं है। अगर किसी वाहन का फास्टैग अकाउंट रिचार्ज नहीं है तो वाहन चालक टोल पर इससे रिचार्ज करा पाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे धमकी दे दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग ना खराब करे, अभी हमने गद्दी वापस का नारा नहीं दिया है। टिकैत ने कहा कि लाल किला हिंसा पर सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया है। करनाल महापंचायत में टिकैत ने सरकार को एक धमकी दी है। महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। ईंधन की कीमतों में लगातार 7वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को फिर बढ़ गए। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। उत्तराखंड में पिछले रविवार को आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 12 शव बरामद किए गए हैं। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू अभी भी जारी है, जहां से आज 5 शव बरामद हुए हैं। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए आईटीबीपी सर्च ऑपरेशन कर रही है। उच्चतम न्यायालय
ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये नोटिस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने तख्त लहजे में फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा, भले ही $2-3 ट्रिलियन वाली कंपनी है, लेकिन लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी ज्यादा अहम है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में की गई दिशा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए छात्र छात्राओं ने दिशा को रिहा करने की मांग की है। नेताओं ने भी दिशा के पक्ष में आवाज उठाई है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि राष्ट्र के लिए खतरा बन गई है, तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बहुत ही कमजोर पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एलपीजी और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि करती है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, इसे कम करना शुरू कर देते हैं। ममता ने कहा कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। टूलकिट मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि दिशा और निकिता ने जूम पर खालिस्तानी समर्थक और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक नो धालीवाल के साथ बैठक की थी। इसी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कार्यकर्ता वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रणजी में सबसे ज्यादा 351 शिकार करने वाले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारत के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ओझा ने मध्य प्रदेश के लिए करीब 20 साल तक घरेलू क्रिकेट खेला है। ओझा ने श्रीलंका के खिलाफ 2010 में वनडे डेब्यू किया था। इसी साल उन्हें भारत के लिए 2 T20 मैच खेलने का मौका मिला था। सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने के लिए चुन लिया है। इसमें से 3 बैंक छोटे हैं, एक बड़ा बैंक है। 3 छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक है, जबकि बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इनके प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होने में 5-6 महीने लगेंगे। फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जो अपने साथ भगवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। देश के स्पेस मिशन के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। इस मिशन की खास बात है कि इसे भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया है। मध्य प्रदेश का बजट 22 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट को लेकर जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि ये रूटीन बजट नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म बजट होगा। इस बजट में जनता की अपेक्षा और आकांक्षाएं पूरी होंगी। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वी.डी. शर्मा के निवास पर पहुंचे और मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने कहा कि वी.डी. शर्मा का 1 साल का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है। धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। साथ ही नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव सहित धर्मपुरी विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष राजू यादव उपस्थित रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार को मंच पर भाषण देते वक्त बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी जांच करने के बाद यूएन मेहता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी जांच रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। छतरपुर में शराब से 4 लोगों की मौत पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। विसरा रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। पूरे गांव का सर्वे हो गया है। शराब यूपी के ठेके से लाई गई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि शीतल अहिरवार और उसका बेटा शराब पीने के आदी थे। मिश्रा ने कहा कि हम प्रदेश के बॉर्डर पर जहाँ से शराब की तस्करी होती है वहाँ पर चौकसी बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम दिग्गजों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी वी.डी. शर्मा को शुभकामनाएं देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बधाई दी। मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि निश्चित तौर पर वी डी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पार्टी ने 1 साल में इतिहास रचा है। दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मां पीतांबरा के दर्शन किए और बल खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट से वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायत को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी शामिल रहे। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत और बेटियों की सुरक्षा को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को ना तो बेटियों की चिंता है, ना ही शराब से लगातार हो रही मौतों की। इसी के साथ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले दोपहिया वाहन को फांसी पर लटका लिया। इसके बाद बाइक को ठेले पर रखकर अर्थी निकाली। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग की। अनूपपुर जिले के अमलाई कॉलोनी दुर्गा मंदिर चौक पर पुलवामा हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन सेवानिवृत्त जवानों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रिटायर्ड फौजियों ने शहीदों के चित्र पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी शहादत को याद किया। पुलवामा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निवाड़ी नगर के लोगों ने अंबेडकर चौराहे से कैंडल मार्च निकाला और नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। धार जिले के कुक्षी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा की हत्या का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिले के रैपुरा में रिंकू शर्मा की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जिले के नसरुल्लागंज में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में 2 गुटों के बीच हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बारेला समाज के लोग एक आदिवासी गोंड समाज के धर्मस्थल को तोड़ते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश सचिव बलवीर सिंह तोमर ने नसरुल्लागंज थाने का घेराव किया। सिंगरौली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है और हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंगेली में रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया था। पन्ना के चंद्रशेखर आजाद पार्क में आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के साथ मिलकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान जिला कार्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।
रायगढ़ में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर नेताजी सुभाष चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हिंदू आक्रोश रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। रैली के बाद जिला कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सिंगरौली में ट्रक एसोसिएशन की कई यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन के साथ ट्रक यूनियन की संयुक्त बैठक कलेक्टर कार्यालय सभागार में रखी गई। हालांकि हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। भोपाल के आनंद नगर राम मंदिर से बिजली कॉलोनी तक कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि 14 फरवरी से 23 फरवरी तक राम मंदिर में रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका वाचन राघव महाराज के मुखरबिंद से किया जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। यहाँ रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से अवैध रेत का परिवहन खुलेआम कर रहे हैं। इन माफिया को रोकने में प्रशासन भी बौना नजर आता है। आपको बता दें कि ये माफिया प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्शते। नगर के प्रसिद्ध द्विवेदी कालीन कवि लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री ने 1983 को अपनी पत्नी खिलौना बाई के निधन के बाद उनकी याद में अपने हाथों से एक पत्थर पर स्मारक की रचना की। बेजोड़ शिल्पकला और अद्भुत कारीगरी कर प्रेम के लिए समर्पित इसे किया। देश भर में वैलेंटाइन डे पर लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम मुंदेड़ी में प्रतिवर्ष इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान गांव के बच्चे अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर उन्हें तिलक लगाते हैं। कुक्षी के ग्राम कुर्दीपुरा में ताड़ी पीने से 10 व्यक्ति बीमार हो गए, जिनका इलाज जारी है। उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार सुनील कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। साथ ही उन्होंने मरीजों से आदिवासी भाषा में चर्चा भी की। खकनार में संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 28वीं जयंती बंजारा समाज में बड़ी धूमधाम से मनाई, जिसका आयोजन बाबा रामदेव मंदिर पर किया गया। वहीं जयंती के जिला प्रभारी किशोर जाधव ने बताया कि समाज में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, शिक्षा को दूर करना, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए कार्यक्रम किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए हैं। पहली पारी में 195 रन की लीड मिली थी, जिसमें मिलाकर इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट मिला है, जिसके जवाब में इंग्लैंड मात्र 50 रन पर अपने 3 विकेट गंवाने के बाद दबाव में आ गई है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट पर 54 रन से आगे खेलना शुरू किया। हालांकि टीम ने सिर्फ 11 रन बनाने में 3 और विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत जल्दी पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल दूसरे दिन ही लीच का शिकार हो गए। (482 रन के लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए। इंग्लैंड को जीत के लिए अब 2 दिन में 429 रन और चाहिए। तो भारत की जीत के बीच 2 प्रमुख खिलाड़ी लेन लॉरेंस और कप्तान जो रूट खड़े हैं। अगर भारत ये मैच जीत लेता है तो वो सीरीज में 1-1 से बराबरी कर लेगा।